अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 सामने आ चुकी है। कौन से 11 खिलाड़ी उतरने जा रहे हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ मैदान में, कौन से दो खिलाड़ी हैं जिनका डेब्यू होने जा रहा है, और उसके अलावा दो बड़े पावर हिटर टीम में शामिल हुए हैं। उसके अलावा जो है वो पाकिस्तान की नई प्लेइंग 11 जो है, न्यू लुक प्लेइंग 11, उसमें 10 नंबर तक पाकिस्तान की बैटिंग है, क्योंकि पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा ऑलराउंडर इसमें शामिल किए हैं पाकिस्तानी टीम में। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला टी20 मैच जो कि 1 दिसंबर बरोज़ अतवार को 4 बजे शाम को खेला जाएगा। तो तमाम तर तफसीलात आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं दो ऐसे खिलाड़ी जिनका डेब्यू होने जा रहा है जिम्बाब्वे के खिलाफ फर्स्ट टी20 मैच में। नंबर 1 पर आते हैं उमर बिन यूसुफ। उमर बिन यूसुफ काफ़ी अच्छे पावर हिटर बैट्समैन हैं और टॉप ऑर्डर में खेलते हैं। उसके अलावा दूसरे नंबर पर अरफात मिन्हास लेफ्ट आर्म स्पिनर है, इनका डेब्यू होने जा रहा है। और इनके साथ जो है वो ये अच्छी बैटिंग के साथ साथ अच्छी बॉलिंग भी करते हैं। तो ये एक कंप्लीट पैकेज है, ऑलराउंड पैकेज। तो ये दो खिलाड़ी हैं जिनका डेब्यू होने जा रहा है। उसके अलावा अगर प्लेइंग 11 पर नजर डाली जाए तो नंबर 1 पर जो ओपनिंग करेंगे वो साहिबजादा फरहान, और उनके साथ उमर बिन यूसुफ को मैदान में उतारा जाएगा ओपनिंग के लिए, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी पावर प्ले में काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हैं, अच्छी हिटिंग करते हैं। उसके अलावा नंबर 3 पर जो है हसीबुल्ला खान को एक बार फिर चांस दिया गया है, जो कि मुझे लगता है, मुझे फील होता है कि हसीबुल्ला खान की जगह यहाँ पर जो है वो मोहम्मद हारिस को मौका मिलना चाहिए था, क्योंकि मोहम्मद हारिस जो है टी20 का अच्छा प्लेयर है। हसीबुल्ला वनडे टाइप प्लेयर हैं और थोड़ा सा इनिंग को बिल्ड करते हैं शुरू में आकर। और इनका स्ट्राइक रेट भी जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है, 110-15 के स्ट्राइक रेट है इनका, जो टी20 कैरियर का स्ट्राइक रेट है। और ये वो बैट्समैन है जिनको अपनी फ्रेंचाइज के अंदर भी जगह नहीं मिलती, माजरत के साथ, लेकिन इनको हमने पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में रखा हुआ है। और मोहम्मद हारिस जैसे बैट्समैन को हमने प्लेइंग 11 बल्कि स्क्वाड के साथ भी नहीं रखा, जो कि टी20 के अंदर डिजर्व करते हैं। उसके अलावा नंबर 4 पर जो है वो उस्मान खान आएंगे, आपको बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे। नंबर 5 पर आगाज सलमान, जो कि कप्तानी भी करेंगे पाकिस्तान की इस टी20 सीरीज के अंदर, क्योंकि रजवान जो है वो उनको स्क्वाड के साथ नहीं रखा गया। नंबर 6 पर इरफान खान नियाजी आपको बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे। नंबर 7 पर अब यहाँ पर जो है वो ऑलराउंडर शुरू हो जाते हैं, और आमिर जमाल को ऐड किया गया स्क्वाड के साथ, क्योंकि अहमद दानियाल इंजर्ड हो गए थे। आमिर जमाल अच्छी बैटिंग भी करते हैं, पावर हिटिंग कर लेते हैं, अच्छी बॉलिंग भी करते हैं। तो इनके आने से पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर 8 की बात करें तो नंबर 8 पर अरफात मिन्हास आएंगे। इनका डेब्यू होने जा रहा है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है और अच्छी बैटिंग भी करते हैं साथ में। नंबर 9 पर अगर बात करें तो जहांदाद खान आएंगे। नंबर 10 पर अगर बात करें तो अब्बास अफरीदी, ये भी 6 हिटिंग कर लेते हैं। तो पाकिस्तान के पास जो बैटिंग लाइनअप है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी है। नंबर 10 तक पाकिस्तान के पास बैटिंग लाइनअप है। नंबर 11 की बात करें तो सुफियान मुकीम, चाइना मैन स्पिनर जिनका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू हुआ था, ये मैदान में उतरने जा रहे हैं। अब इसमें दो पावर हिटर जो मुझे नजर आ रहे हैं वो एक उमर बिन यूसुफ हैं, और दूसरे नंबर पर जो है आमिर जमाल भी अच्छी हिटिंग कर लेते हैं। उसके अलावा जहांदाद खान और अब्बास अफरीदी भी अच्छी हिटिंग कर लेते हैं। तो इनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें रहेगी। टॉप ऑर्डर तो मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अगर मोहम्मद हारिस होते टॉप ऑर्डर के अंदर, अगर अब्दुल समद होते, तो शायद हम टॉप ऑर्डर से कुछ उम्मीदें लगा सकते थे। मिडिल ऑर्डर मुझे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है टॉप ऑर्डर की निस्बत। तो ये है प्लेइंग 11 पाकिस्तान की। 95% चांसेस हैं कि यही प्लेइंग 11 मैदान में उतरेगी। बाकी अगर किसी खिलाड़ी को मैच वाले दिन इंजरी हो जाती है या कोई मसला हो जाता है तो एक आधी चेंज हो सकती है इस प्लेइंग 11 के अंदर। तो बाकी आप लोगों की क्या है इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।